वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान विद मी सिद्रा इकबाल। और अब जी गोरे रंग के बाद मार्केट में नया स्यापा, यानी अगर अभी तक आप इनफ बैड फील नहीं कर रहे तो आपको बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तानी कंटेंट और पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे एक और बात डिस्कस की जा रही है कि जहां ख़वातीन निकलती थी अपने बेटे के लिए चांद जैसी बहू ढूंढने के लिए जिसका दमकता हुआ खूबसूरत गोरा रंग हो, अब एक और नई फरमाइश की लिस्ट ऐड हो गई है जिसको आम फहम बनाया जा रहा है, मेन स्ट्रीम में पुश किया जा रहा है। वो है आपके बालों का टेक्सचर। खूबसूरती का नया स्टैंडर्ड जी पाकिस्तान में कि बाल आपके सीधे और घने होने चाहिए। अगर उनमें कोई टेक्सचर है, अगर आपके घुंघराले या कर्ली बाल हैं तो इसका मतलब है ओ हो आप बहुत बदसूरत हैं। ये टॉपिक है जी पाकिस्तान में इस वक्त चलने वाले एक नए ड्रामा का। हम इससे बड़े हैरान हुए और उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारी ख़वातीन इस पर बात कर रही हैं। अगर आप 90 की दिहाई में देखते हैं, अवाइल में, तो बल्कि 80s में भी देखा जाए जब डिस्को का दौर था तो बहुत सारे लोग कर्ली हेयर करवाते थे। अगर उनके सीधे बाल हैं तो बाकायदा रोलर्स लगा के या परमानेंट पर्म्स कराने की कोशिश करते थे। लेकिन फिर भी ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया और जिनके भी नेचुरली घुंघराले बाल होते हैं वो इसी तगोदौ में लगे होते हैं कि या तो इस्त्री करके या कोई ट्रीटमेंट करा के या ब्लो ड्रायर करवा के अपने बालों को सीधा कर लिया जाए या उसका वो वेव ख़त्म करें। अगर आप इसको हिस्टोरिकली देखेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि ये एक पावर स्ट्रगल भी रही है, क्योंकि जितनी ग़ुलामी का दौर रहा है, जब स्लेव्स होते थे तो वो आते थे, उनकी ओरिजिन अमूमन अफ्रीकन कंट्रीज से होती थी, तो काला रंग और घुंघराले बाल क्योंकि उनकी साख्त का हिस्सा था तो पावर गेम में वो नीचे थे, उनके लिए वो बेचारे पावरलेस थे, ग़ुलाम थे, तो हर बुरी चीज़ को उनसे एक तरह से लिंकअप कर दिया गया। तो अपने आप को अगर आपने खूबसूरत दिखाना है तो आपका रंग भी गोरा होना चाहिए, आप आर्यन रेस के भी होने चाहिए और आपके बाल सीधे होने चाहिए। लेकिन क्या आज साल 2022 में इसकी गुंजाइश है और कितने रिग्रेसिव हैं हम कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं। आइए सबसे पहले लोगों से हमने ओपिनियन लिया कि क्या वाकई उनको लगता है कि घुंघराले बाल आपकी खूबसूरती के नंबर काट देता है और आप बदसूरत शुमार होते हैं या आप इतने जाज़िबे नज़र नहीं दिखते। तो आइए देखते हैं लोगों ने क्या कहा। बाल वाले मुझे जो है वो मेरे कुछ रिलेटिव्स में हैं जिनके मैंने कर्ली बाल देखे हैं, इवन फीमेल और मेल, तो मुझे तो वो उनको सूट करते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर पे बॉडी के, तो वो उनको सूट करते हैं। लोगों की परसेप्शन यही है कि वो कर्ली बालों को बुरा समझते हैं और इसीलिए फिर कर्ली बाल वाले जो हैं वो ज़्यादातर आपने देखा होगा जब वो अपनी टीन एज से बाहर निकलते हैं तो वो फिर पॉलर्स का रुख करते हैं कि हमने बाल अपने स्ट्रेट करवाने हैं। जिनके बाल कर्ली होते हैं बस अल्लाह ताला की तरफ से है, कुछ के स्ट्रेट होते हैं, कुछ के कर्ली होते हैं। अब कर्ली बाल खूबसूरती की निशानी है, किसी को सूट करते हैं किसी को नहीं करते, लेकिन आज के बाल घुंघराले होते हैं, कर्ली होते हैं, वो भी खूबसूरत होते हैं। कर्ली बाल भी अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, तो होने चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि उन पे सूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो तो ज़्यादा प्यारे लगते हैं क्योंकि कर्ली बाल ज़्यादा अच्छे लगते हैं एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेट। हर दूसरा बंदा स्ट्रेट करके निकला होता है जिस तरह घोड़े की पूछ लो। वो स्पेशली घुंघराले बाल बनवाते भी हैं, जिसको जैसा अच्छा लगे वो उस तरह का बन जाता है, दूसरा जो मर्जी सोचे। स्ट्रेट बाल और घुंघराले बाल का कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, तो होने चाहिए, वो भी होने चाहिए, स्ट्रेट भी होने चाहिए। लेकिन जिसके स्ट्रेट होते हैं उनको वो पसंद होते हैं और जिनके कर्ल बाल होते हैं उनको स्ट्रेट पसंद होते हैं। हम लोगों को कर्ल करवाने पड़ते हैं, हमें अक्सर घुंघराले बाल करवाने पड़ते हैं, कभी कोई इवेंट हो, कोई फंक्शन में। अल्लाह पाक ने सबको बनाया, ये तो नहीं है कि जिनके स्ट्रेट या कर्ली हैं, ये तो अल्लाह की तरफ से है ना, सोसाइटी को छोड़े आप। बाल कर्ली होते हैं, उनकी अपनी एक अलग से लुक होती है, तो हम उनको मायूब नज़र से क्यों देखेंगे, बल्कि वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। खूबसूरती का मेयार हमारे बालों से थोड़ी होता है, वो तो आपकी अपनी लुक्स होती हैं कि आप कैसे अपने आप को मैनेज करते हो, मेंटेन करते हो। तो मेरा तो ख्याल है कर्ली बालों वाले आजकल फैशन है, लोग कर्ल्स करवाते हैं खुद पार्लर जाके। जी जनाब, बॉडी शेमिंग के बाद आ गया है मार्केट में हेयर शेमिंग। और अगर आप पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉपुलर कल्चर को देखें तो जब हमारी गोल्डन एरा समझा जाता है पाकिस्तानी मूवीज़ का, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, उसमें आप संतोष जी को देख लें, सबिया खानम जी को देख लें, ज़ेबा, मोहम्मद अली, ऑल ऑफ देम कैरिड देयर वेव्स एंड देयर कर्ल्स सो ब्यूटिफुली। यानी कुछ मूवीज़ में आपको वहीद मुराद, मेरे ख्याल में वहीद मुराद वाज द शिफ्ट, द चेंज, जहाँ पे लोगों ने कहा कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप सारे के सारे लोगों को देख लें जितने हमारे पॉप आइकन्स हैं, चाहे वसीम अकरम हो, जावेद मियादाद हो, दे कैरिड देयर कर्ल्स एंड दे वर वेरी कंफर्टेबल इन देयर स्किन। लेकिन ख़वातीन के हवाले से अब इसको
खूबसूरती का एक सिंबल बना ले गए। आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी, आई वांट टू इंट्रोड्यूस टू यू माय फ्रेंड समन नोमानी, हु इज़ बीन इन द बिजनेस ऑफ ब्यूटी फॉर वेरी लॉन्ग। समन सैलॉन की फाउंडर एंड ओनर हैं और मेरा हेयर कट भी इन्होंने ही किया है, एंड यू ऑफन सी मी रिलैक्सिंग इन हर सैलॉन। बहुत शुक्रिया समन फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं ज़ुबिया मोतीवाला, हु इज़ अ डिज़ाइनर एंड शी हैज़ गॉर्जियस कर्ल्स हरसेल्फ। तो इनसे पूछेंगे इनकी अपनी जर्नी क्या रही है, क्या कभी इनको ऐसा लगा कि शी वॉज मेड टू फील लेस देन बिकॉज ऑफ हर हेयर, या डिड शी एवर ट्राई टू चेंज हर अपीयरेंस। बहुत शुक्रिया ज़ुबिया फॉर बीइंग हियर विद अस एज़ वेल। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं वजाहत अहमद साहब, सीनियर मैच मेकर हैं। इनका और मेरा इख्तिलाफ राय नोक झोंक चलता रहता है और आज देखते हैं कि क्या ये इंसाइट्स लेके आए हैं मार्केट की तरफ से कि क्या वाकई घुंघराले बाल जिनके होते हैं उनके लिए रिश्ता मिलना मुश्किल होता है। लोग कहते हैं ना जी ना, ये तो बड़े बदसूरत है, इनसे शादी नहीं हो सकती, या इनका एक्सपीरियंस मुख्तलिफ है। थैंक यू वजाहत फॉर बीइंग हियर। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अगर आप बॉडी शेमिंग के बाद हेयर शेमिंग का आपको सामना करना पड़े, बच्चों में होता है, 3 बहनें, एक के बाल घुंघराले हैं, बाकियों के बाल सीधे हैं, तो बाकायदा घरों में भी उसको जुमले को सुनने को मिलते हैं, बस ये एक बेचारी बाप पे चली गई वरना बाकियों ने मेरे बाल लिए। तो इसका क्या असर पड़ता है एक बंदे की पर्सनैलिटी पे, उसकी साख पे, उसकी शख्सियत पे, उसकी कॉन्फिडेंस पे, ये हमें बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नौशाबा अंजुम जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं। थैंक यू नौशाबा फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस एज वेल। सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूँ ज़ुबिया आपसे, बिकॉज यू माशाल्लाह कैरी योर कर्ली हेयर विद सो मच कॉन्फिडेंस, कभी लगा कि नहीं कुछ बदलने की ज़रूरत है? एक्चुअली मुझे हमेशा फॉर्चुनेटली कि काफ़ी अच्छा, काफ़ी हमेशा प्रेज़ मिला है कि आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, कि आपने कहीं से कर्ल्स करवाए हैं, लेकिन ये पैदाइशी हैं। सो बस ये डिफरेंस है कि मेरे काफ़ी लंबे बाल होते थे पहले, तो उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता था। और कर्ली हेयर का ये मसला है कि अगर आपने ब्रश कर दिए इनको तो ये फूल के इतने अजीब से हो जाते हैं। हाँ, तो क्यों फ्रिजी हो जाते हैं, राइट? तो फ्रिज नहीं होना चाहिए। तो आप जो है वो इस तरह से आपको मैनेज करना आना चाहिए अपने बालों को, ताकि वो अच्छे लगें, प्रेजेंटेबल लगें। और ऐसा होता है, काफ़ी दफ़ा इस तरह हुआ है, मुझे लोगों ने सजेस्ट किया है कि आप एक्सटेंसो करा लें, केराटिन करा लें। जब मैं सैलॉन्स में गई हूँ फॉर डिफरेंट थिंग्स, कभी कुछ कराने, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि आप अपना ना केराटिन करवा लें, या फिर आप ये बॉन्डिंग करवा लें ताकि आपके बाल सीधे हो जाएं। लेकिन मैं कभी भी इंटरेस्टेड नहीं थी, तो इसलिए मैंने नहीं करवाया, बस कटवा के छोटे। अच्छा, लेकिन ये सबसे पॉपुलर ट्रीटमेंट समझे जाते हैं किसी भी सैलून के। समन हमारे साथ हैं। समन, आप क्या समझती हैं कि ओवर द इयर्स या तो वो टेम्पररी स्ट्रेटनिंग आउट की बात की जाए, जैसे कि ब्लो ड्रायर कर लिया, स्ट्रेटनिंग आयरन का इस्तेमाल कर लिया, या फिर मोर परमानेंट सोल्यूशंस लाइक केराटिन, एक्सटेंसो, व्हाटएवर, ये वक्तन फवक्तन इतने पॉपुलर क्यों रहते हैं? कितनी बड़ी तादाद है ख़वातीन की जो सीधे बाल चाहती है? आई थिंक हमारे स्पेशली हमारे कल्चर में सीधे बाल डेफिनेटली ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, लोगों को बहुत पसंद हैं सीधे बाल, और इसी वजह से ये ट्रीटमेंट्स भी इतनी पॉपुलर हुई हैं। लेकिन जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे सिद्रा, आई फील कि अभी जो फैशन और ट्रेंड है वो बदल रहा है। जितना डिमांड पहले थी सीधे बालों की, उतनी ही डिमांड अब कर्ल्स की, और आजकल जैसे बीची वेव्स लोग चाहते हैं। तो फैशन चेंज हो रहा है। जहाँ जहाँ स्ट्रेट बाल मांग रहे हैं, उतने ही, जैसे अगर हम एक टिपिकल डे सैलून का देखें तो जैसे स्ट्रेट बाल की डिमांड है, उतनी ही हमारी कर्ली और कर्ली बाल, वेवी बाल स्पेशली, उसकी बड़ी डिमांड है। अच्छा, जो कर्ली और वेवी बाल होते हैं उससे बाल घना भी ज़्यादा लगता है, यानी अगर आप बिल्कुल सीधे कर लें, कई दफ़ा आप देखें लड़कियां आपके पास समन आती होंगी फॉर दीज ट्रीटमेंट्स, और जब स्ट्रेटनिंग हो गई तो उन्होंने कहा मेरे बाल कहाँ गए, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बाल बहुत कम हो गए, व्हाट हैपेंड? बिल्कुल जाहिर है, बिकॉज सीधे बाल बिल्कुल आपके ऐसे सीधे लटकेंगे, विच इज़, ये मतलब ये कहने की वो नहीं है कि नहीं करने चाहिए, लेकिन ये कि जाहिर है वो जिनके बाल पतले होंगे वो सीधे बाल से उनको फायदा नहीं आएगा। लेकिन जो वेवी बाल हैं, आप रोलर्स लगाएं या आप टोंग्स के साथ सॉफ्ट वेव्स करें, उससे बालों में थिकनेस आती है, फुलनेस आती है। और हम काफ़ी सारे जो हेयर स्टाइल्स हैं
इवन अगर वो सीधे ऊपर से सीधे रखते हैं तो हम नीचे से उसको वॉल्यूम के लिए थोड़ा सा कर्ल्स देते हैं। बिल्कुल, और आपके चेहरे की साख पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका चेहरा बहुत गोल है, चबी है, उस पर अगर आप सीधे बाल कराएंगे तो शायद आपकी उम्र ज़्यादा लगेगी और आप इतने खूबसूरत नहीं दिखेंगे। लेकिन जी आ जाते हैं जो अभी आजकल का मौजू है। वजात आपको पता है एक ड्रामा चल रहा है जिसके अंदर बाकायदा टीज़र में कहा जा रहा है तुमने अपनी बदसूरती को मुझसे छुपाया। अब देखिए जो अमूमी तौर पर जो हमारे यहाँ चाय समोसा पार्टी होती है जिसपे लड़की वाले लड़के वालों से मिलते हैं, उसमें तो हर कोई अपना बेस्ट बन के आता है, ग्रूमिंग भी करता है। तो क्या आप इसको धोखे में शुमार करेंगे कि किसी के बाल अगर घुंघराले और वो उस दिन लड़की ने ब्लो ड्रायर कराया हुआ, ये तो धोखा दिया, तो झूठ बोला है हमसे? अच्छा, मैं लोगों का अपना अपना नजरिया है देखने का। अगर आप मेरी बात करें, मुझे स्ट्रेट बालों से ज्यादा बेहतर करली बाल अच्छे लगते हैं। मतलब मैं तो उनमें आता हूँ। फिर मैंने एज पर स्टैटिस्टिक्स देखा 65% ऑफ अमेरिकन जो हैं उनके वेवी या कर्ली बाल होते हैं। अब लोगों की तरफ से अभी तक तो कोई ऐसी, कम से कम मुझे अप्रोच करने से पहले लोग 2 बार सोचते भी हैं कि ऐसी कोई वो अपनी चीज रखें। हाँ। और मैं कई बार अपनी रेटिंग देखता हूँ, मुझे बड़ा खुशी होती है कि मेरी रेटिंग हमेशा 3 से कम होती है। हाँ। और ये अच्छा ही है। हाँ। इसकी वजह कोई भी गलत बात डिमांड करने पर अगले को बताया जाए। और मुझे पर्सनली कर्ली बाल पसंद हैं। मुझे नहीं मालूम कि राइटर ने क्या सोच के लिखा। लेकिन मुझे बताएं, तस्वीर का दूसरा रुख भी बताएं ना। अभी तक हम लड़कियों की बात कर रहे हैं। अगर लड़कों के कर्ली बाल होते हैं, मुझे लगता है वो ज्यादा कॉन्शियस होते हैं बेचारे, और मेंटेन करना ज्यादा मुश्किल होता है। आपने किसी लड़के को या किसी मर्द को रिजेक्ट होते हुए देखा है क्योंकि उसके बाल घुंघराले? अच्छा, मुझे वो जो बात की थी ना अभी, बम फटे हुए बाल, मुझे तो पसंद है। अगेन मैं वहीं रहूंगा जहां पे मैं हूँ। मुझे बम फटे हुए बाल ज्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, लड़कों के भी? लड़कों के भी। अच्छा, ठीक है। वो एक वो जो मुझे गायब दिमाग प्रोफेसर लुक होता है वो आपको ज्यादा पसंद है, आप कह रहे हैं। अच्छा जी, इसके तो सबसे बड़े कल्चरल आइकन आइंस्टाइन खुद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस हम आएंगे। नौशाबा की बारी नहीं आई जी। नौशाबा से पूछेंगे कि ये तो बात बिल्कुल सही है कि कई आपके घुंघराले बाल को पसंद करने वाले लोग मौजूद होंगे, लेकिन जिसको एहसास कमतरी दिलाया जाए या उसमें मुब्तला किया जाए ये कह कर के तुम्हारे बाल खूबसूरत नहीं हैं, ऐसे शख्स के दिल पे क्या गुजरती है, वो क्या करना चाहता है, उसको क्या कहना चाहेंगे? एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। सीधे बाल जो होते हैं ना, सबसे बड़ी बात उसकी लोग ये समझते हैं कि लो मेंटेनेंस है। वो हर हालत में शैम्पू किया, बाहर निकले, बाल खूबसूरत लग रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। और वाकई मेरे क्योंकि वेवी बाल थे, मैं अपनी अगर बात करूं, हमें स्कूल के ज़माने से ही लगता था वी यूज़ टू बी ऑटोमेटिकली कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद एनी गर्ल जिसके बाल सीधे हैं। आप ये देखिए कि स्कूल के जो कॉन्सर्ट्स होते थे, अगर सिंड्रेला की कहानी है, स्नो वाइट की कहानी, आप एक थिएटर प्ले कर रहे हैं, तो वाकई जो सीधे बालों वाली गोरी लड़की थी उसी को मेन प्रोटैगनिस्ट का रोल मिलता था। किसी और का, नो मैटर हाउ टैलेंटेड यू आर, चांस कम होता था। तो ये हमारे माशरे की रियलिटीज़ हैं। एक कॉलर हैं, कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अब्दुल सलाम बात कर रहा हूँ लियाकताबाद से। सर क्या कहेंगे, अब खवातीन को कहा जा रहा है कि अगर उनके घुंघराले बाल हैं तो वो खूबसूरत नहीं है, इस पे आपका रिएक्शन? हाँ, नहीं, बात यह है कि बाल सीधे हों या घुंघराले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात ये कहते हैं कि खूबसूरती देखने वाले की नजर में होती है, मगर जाहिर है ये खूबसूरती इन जाहिरी आंखों से तो नहीं दिखती, इसके लिए अंदर की आंखें दरकार हैं। असल में शख्सियत में बैलेंस होना चाहिए। बालों से महरूम लोग इतने अच्छे लगते हैं कि बाल वाले भी इनसे उनका मुकाबला नहीं कर सकते। बड़ी जबरदस्त बात, बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। नौशाबा, आप क्या कहेंगी? जो बच्ची अगर उसकी बहनें हैं, बहनों के सीधे बाल हैं, उसके नहीं हैं, कर्ली बाल हैं उसके, एहसास महरूमी का या एहसास कमतरी का शिकार होती हैं ऐसी बच्चियां? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया मधु करने का आपके। मैं बच्चियों को क्या बताऊं, हम खुद विक्टिमाइज्ड हूं। इतने सीधे बाल और घने के कुछ और समझ ही नहीं आती कि अगर आप कर्ल कर रहे हैं, इंसान किसी भी हालत में मेरे ख्याल में खुश, सेटिस्फाइड नहीं होता। वो मैंने जो लोगों का देखा, तो आई ऑलवेज वो लट उलझी सुलझा, वो सबिया खानम जी याद आ गई। और वो सबिया खानम की लट से मैं तो एक दफा कोशिश करते रहे क्योंकि, लेकिन ये होती नहीं करनी ना। सही ऐसी बात है। देखिए, ऑन सीरियस नोट, हमारी कलेक्टिव अप्रोच है माशरे की, हम ग्रुप को फॉलो करते हैं, इसीलिए इतने सारे ब्रांड्स मशहूर हो रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, परसुएशन आपके चैनल्स पे कोई भी एंकर आपको कर्ली बालों में नजर नहीं आएगी। जमाने के अदवार बदल रहे हैं, बिल्कुल। अभी लोगों में जो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच आ रही है वो कलेक्टिव से, सेल्फ एस्टीम लो होता है जी, आइसोलेशन का शिकार होते हैं जब आप बॉडी शेमिंग की तरफ या किसी भी पार्ट के, अगर आप
सपोज मैंने देखा नौशाबा, मुझे बताएं, इंटीमेट रिलेशनशिप्स में, खास तौर पे हस्बैंड एंड वाइफ के क्लोज रिलेशनशिप में, अगर एक दूसरे को इस तरह की ज़ाहिरी किसी ट्रेट की वजह से रिजेक्ट करे, यानी अगर बीवी को शादी के बाद ये पता चले कि उसके मियाँ को घुंघराले बाल बिल्कुल पसंद नहीं है और उस पर एक बेजा प्रेशर हो कि तुम या तो जाके अपने बाल परमानेंटली सीधे करवाओ या सैलून जाओ, इसका कुछ करो, तो ऐसी खातून कैसा महसूस करती है और उसके कॉन्फिडेंस को कितनी बड़ी हिट लगती है? देखिए, औरत सबसे ज्यादा खूबसूरत तब लगती है, या कोई भी इंसान, मेरी अपनी एक सोच है और जो साइकोलॉजी भी कहती है, जो कॉन्फिडेंस या वो उस चोगे में, ये देखिए ह्यूमन लिमिटेशन समझे ना, आपके बाल आपकी चॉइस है ना आपकी चेहरा आपकी चॉइस है, ये तो चोगा उस रब ने दिया है। अब उस होलिये में या उस चोगे में मैं समझती हूँ जो मुतमईन और उस होता है उसमें वो कॉन्फिडेंस नजर आता है। बात मैंने देखी लड़कियां बाल स्ट्रेट भी करा लेती हैं। नहीं, लेकिन ये एक मैं जब बात कहना चाह रही हूँ वजाहत, अगर आप बेहतर इस पर रोशनी डाल सकें कि ये इमोशनल अब्यूज़ है ना, कि अगर एक खातून के इख्तियार में नहीं है और शादी के बाद वो फील कर रही है कि अच्छा जैसा मैंने तुम्हें देखा था वैसे ही रहो, तुम्हारे बाल हर वक्त सीधे होने चाहिए, हर वक्त बने सवरे होने चाहिए, जबकि उसका नेचुरल वो बालों का टेक्सचर नहीं है, खातून को क्या करना चाहिए? अच्छा, मेरी वाइफ ने एक बात कही थी जी, और उसने कहा था कि जरूर बताना कि भाई तुम्हारी बीवी के बाल स्ट्रेट हैं इसीलिए तुम्हें कर्ली हेयर पसंद है। लोग शुक्रगुजार नहीं है किसी भी सूरत में, हम सर्टिफाई होने का नाम ही ले रहे। सही। और जिसके बाल कर्ली हैं वो चाहता है स्ट्रेट हो जाएं, जिसके बाल स्ट्रेट हैं उसको कर्ली हेयर्स पसंद है। हाँ, मेरे अपने बाल स्ट्रेट हैं तो मुझे तो मतलब ये हम शुक्रगुजार नहीं है किसी भी हालत में। और ये जहां से, बट ये कि राइटर ने अगर कुछ लिखा है ना, उसने कुछ देखा है, लोगों को अगर सिर्फ एक वो दे दिया जाए, एक पेपर कि भाई आप लिखकर दिखाएं एक 10 पैराग्राफ 5 पैराग्राफ, वो लिख नहीं पाए, तो राइटर्स पर भी जो हम तनकीद कर देते हैं, उन्होंने माशरे में कुछ ना कुछ देखा होता है, उसकी बिना पर उन्होंने कोई राइटिंग दी होती है। तो हाँ, अगर ऐसा हो रहा है, और बच्चे जैसे भी बात हुई कि बच्चे कुछ वालिद पे जाते हैं, कुछ वालदा पे जाते हैं, दोनों ही तरह पे जा रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वालदा के बाल कर लिए तो सारे बच्चे ही वो लड़की पे चले जाएंगे। नहीं, लेकिन आइडियलाइज कर रहे होते हैं ना। अगर मिसाल के तौर पे आप ही की मिसाल ली जाए जुबिया, अगर हस्बैंड एंड वाइफ के बालों का टेक्सचर मुख्तलिफ है और 2 बच्चों के बाल सीधे हैं और 2 बच्चों के बाल या एक बच्चे के बाल घुंघराले आ गए, तो उसको कहा नहीं, जो घुंघराले बालों वाला बच्चा है उसको तो कह के या तो कहते हैं कि तुम्हें कहीं से उठा के लाए थे, तुम हमारे बहन या भाई नहीं हो, या उसके साथ इजहार अफसोस करते कि हो तुम्हारे बाल रह गए बेचारे। अच्छा, हम 4 सिबलिंग्स हैं और इत्तफाकन सिर्फ मेरे कर्ली बाल हैं। वाओ। और जो मेरे 2 बच्चे हैं और उन दोनों के कर्ली बाल नहीं हैं। और जो है, मैं बहुत चाहती थी कि मेरे बच्चों के हों कर्ली बाल, क्योंकि मुझे हमेशा से अपने बाल पसंद है। ये बोलना भी कुछ अजीब सा लगता है क्योंकि सारे लोग सजेस्ट ये हमेशा से करते आए हैं कि स्ट्रेट करा लो और केराटिन और ये बॉन्डिंग और इस तरह ज़्यादा अच्छे लगते हैं और लंबे हो जाते हैं बाल। लेकिन ये कि अपनी एक पर्सनालिटी, जो अभी इन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंस, आपकी जो भी लुक है, जो भी आपकी स्टाइल है, उसमें आपको कॉन्फिडेंट होना है। अगर आप कॉन्फिडेंट लगे बिल्कुल तो आप सही बस कह फिर रही और कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं समन, जब बच्चियां बहुत छोटी हैं, जब आप दुनिया यू ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, ये कॉन्फिडेंस आपको दूसरे लोग ही देते हैं ना। आप कितने अच्छे हैं या कहाँ बेहतरी की गुंजाइश है, ये एहसास या तो आपके वालिदैन या आपके बहन भाई या आपके टीचर्स या आगे जाके आपके शौहर या आपकी बीवी दिलाता है। अगर वहीं से आपके ऊपर एक दबाव आ रहा हो और एक तरह से आई फील कि दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ रिजेक्शन, कि आपकी ट्रू फॉर्म में आपको रिजेक्ट किया जा रहा है, आपको तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, तो हैव यू एवर इनकाउंटर्ड, आपके पास कभी ख़वातीन ने आके ये बात शेयर की है समन कि उन पे प्रेशर है टू लुक अ सर्टन वे? कहना नहीं चाहती, लेकिन आप ऐसे पूछ रही हैं तो मैं बताती हूँ कि हमारे पास आते हैं क्लाइंट्स, और स्पेशली मैरिड क्लाइंट्स आती हैं जो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड को इस तरह के बाल चाहिए। उनके अगर लंबे बाल हैं तो वो कहेंगी कि मेरे हस्बैंड कह रहे हैं मेरे छोटे कर लें बाल, या अगर डार्क बाल उनको पसंद है तो मेरे हस्बैंड को ब्लॉन्ड बाल पसंद है। आई थिंक अगर वो हस्बैंड की ख्वाहिश है और वो वाइफ को कोई इशू नहीं है इस बारे में, तो कोई बात नहीं, करवा लें। एंड अगर आप किसी एक्सपर्ट के पास आएंगे, जैसे आप अच्छे सैलून में जाएं जिनमें अच्छी ट्रेंड लोग हों, तो वो आपको इस तरह से एक अच्छी तरह से गाइड करके आपको इस तरह से अच्छा स्टाइल भी दे सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये कि अगर वो खातून खुद नहीं करना चाहें जो
उनके हस्बैंड चाह रहे हैं तो आई थिंक उसमें कोई अब Yeah, मैं that's तो a कह रही हूँ, pressure. अपनी बाल अपनी मर्जी, Yes. यू नो आपको उसी तरह से करना चाहिए जो आपको एट द एंड ऑफ द डे जो अच्छा, आपको एक पसंद होता है। है कि अगले का इनपुट मिला और उसने यकीनन आपको कुछ सजेस्ट किया, क्योंकि आप एक दूसरे का भी ख्याल रखते हैं, यू वांट टू लुक गुड फॉर योर हस्बैंड, आप बिल्कुल। उसको बिल्कुल करें। बिल्कुल। लेकिन जब ये बारीक लकीर फिलांग ली जाए और आप एक प्रेशर महसूस करें, आप एक तहजीक महसूस करें, आपकी इंसल्ट की जा रही हो आपके बालों के ऊपर और आपको बिल्कुल तब्दील करने की, दैट्स अ फॉर्म ऑफ इमोशनल ट्रॉमा एंड वी नीड टू बी वेरी अवेयर ऑफ दैट। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत आम है। अगर मियाँ तो मियाँ, मेरे ख्याल में ससुराल की तरफ से भी ये प्रेशर लड़कियों पे होता है, सास भी कभी कह रही होती है, नंदे भी अपनी तरफ से ग्रूम करने की कोशिश कर रही होती हैं आपको। इस पे हम मजीद बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब अली, वेलकम बैक। तो मुझे ये बताइए कि ये जो खूबसूरती का तस्वुर है ये कौन सी एज में, यकीनन आप जब टीनेज में पहुंचते हैं, आप मेन स्ट्रीम मीडिया को, आप टेलीविज़न पे कहानियों को, फिल्मों को नोटिस करने लगते हैं, अपने पॉप आइकन्स को नोटिस करते हैं और यकीनन कहीं ना कहीं हमने ये शबी बना ली है कि खूबसूरती का जो खाका है उसमें रंग गोरा होना चाहिए, बाल सफ़ेद नहीं हो सकते, काले होने चाहिए और सीधे होने चाहिए, और अगर ये ना हो, शाइनी चमकते बाल, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी खूबसूरती के नंबर कट गए। अभी तक हमारा पैनल ये कह रहा है कि हाँ जी ये बिल्कुल सही है, ये हमें नज़र भी आ रहा है अपने इर्द गिर्द, लेकिन ऐसी कोई ख़ास मिसाल जहन में नहीं आ रही वजाहत कि किसी को उसकी खूबसूरती या उसकी बालों की साख की वजह से रिजेक्ट किया हो। एटलीस्ट आपने नहीं देखी, आप कहते हैं? नहीं जी, मैंने अभी तक नहीं देखा। फर्स्ट टाइमर जो भी होते हैं, जो फर्स्ट टाइम लोगों को हमें अप्रोच करते हैं, फर्स्ट टाइम में लोग देख रहे होते हैं कि भाई लुक्स क्या है इंसान की। इंसान हाइट आप मेन कह सकती हैं कि भाई लोग हाइट के ऊपर ज्यादा बात करते हैं, कलर पे लड़की के बहुत इंपॉर्टेंट, वजन पे बात करते होंगे। वजन तो मैं बताऊं ना कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है। कई बार लोग रजिस्टर्ड हो जाते हैं, बताते नहीं है कि भाई लड़की हमारी 65 kg की है, फिर कहते हैं खाते पीते घराने से हम लोग। तो ये मतलब बहुत अजीब हो जाता है। 70 kg 80 kg की लड़कियां जो है ना। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि मुलाकात हुई हो और अचानक से वजन ज्यादा है तो उसके बाद फिर पूरा का पूरा जो कॉन्वर्जेशन है वो अजीब सी हो गई? बिल्कुल, किसी की प्रोफाइल अगर ओवरवेट चली जाती है तो लोग, मैं तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं देख रहा होता वेट को, बट लोग फौरन बताते हैं जो आपने लड़की भेजी है हमारे बच्चे की, आप देखें जरा सी वजन और इस लड़की का वजन देखें, हाउ ही कैन कैरी। तो मतलब काफी अजीब हो जाता है। लेकिन जुबिया, ऑन द अदर हैंड, यू आल्सो फील दैट वुमेन हैव आल्सो बिकम वेरी लुक कॉन्शियस, यानी उनको भी अगर उनको लगता है कि देखिए जी तस्वीर अब इंस्टाग्राम पे भी देनी है, फेसबुक पे भी देनी है, अगर मेरे साथ ये जोड़ी मैच की नहीं लग रही तो आई विल से नो टू दिस प्रपोजल, ऐसा होता है? ऐसा बहुत होता है। जैसे हम कपड़े डिज़ाइन करते हैं, ट्रूसो डिज़ाइन करते हैं, जो जहेज़ के कपड़े और सारा कुछ, तो उसमें भी काफ़ी इस तरह से होता है कि भाई मुझे स्लिम लगना है, और क्योंकि मेरा हस्बैंड इतना हैवी नहीं है, तो इसलिए मुझे भी स्लिम लगना है और मैं इस महीने तक इतना वजन लूज करूंगी। और वो तो देखिए आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आपने खुद डिसाइड किया हुआ है कि मुझे वजन लूज करना है, मुझे बाल स्ट्रेट करने हैं, मुझे इस तरह लगना है, वो दूसरी बात है। लेकिन आपको अगर कोई प्रेशराइज करके ये कह रहा है कि तुम वजन लूज करो वरना मैं शादी नहीं करूंगा, या तुम बाल स्ट्रेट करो मैं शादी नहीं करूंगा, या तुम क्यों इस तरह कर्ली बाल है मुझे तुम, तो दैट इज नॉट अलाउड। ये भी है कि जो मंगनी का पीरियड है वो फिट होने का पीरियड है। पहले लोग कर लेते, कहते हैं जी ट्रेलर अच्छा है, ये एक प्रोडक्शन अच्छी बन सकती है, साइनिंग अमाउंट हमने आपको दे दिया है, लेकिन हीरोइन को इतने वजन कम करना है। मंगनी में लोग बताने को तैयार ही नहीं होते। हाँ। अभी हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, जब तक उनकी बात शादी से पहले होती रही लड़की से, वो बड़े आराम से बातें चल रही थी और 3-3 घंटे तक बात होती थी, 13 घंटे भी बात होते देखी हमने। बट जैसे ही शादी हुई है सेकंड डे तलाक हो गई और उन्होंने 4 इल्जाम लड़की पे लगा दिए। मैंने कहा देखो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि उसका बिहेवियर क्या है। 3 घंटे हम देखते थे तुम्हें बात करते हुए। सही। तो ये मंगनी के पीरियड में तो लोग अगले की कोई खामी देखने को तैयार ही नहीं हो रहे होते, पता नहीं किन ख्यालों में होते हैं। लोग भी बहुत अपने ऊपर खून चढ़ाकर आते हैं, अपने बेस्ट बिहेवियर पे होते हैं, अपनी असलियत नहीं दिखाते। लेकिन समन खुसूसन अगर ग्रूमिंग पे और उस पे बात की जाए, यंग एज में खासतौर पे जो टीनेज होती है उसको हम अगली डकलिंग फेज भी कहते हैं। यू आर गोइंग थ्रू सो मेनी चेंजेस। उस वक्त जो बच्चियां आपके पास आती हैं आज के ज़माने में और अगर आप 10 साल पहले व्हेन यू स्टार्टेड टू प्रैक्टिस, बच्चियों में क्या तब्दीली देखी? टुडे डू यू थिंक टीनेजर्स आर मोर कॉन्फिडेंट इन देयर स्किन और दे आर जस्ट एज हाइपर एंड एंशियस कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये करना है? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि अब तो हर चीज़ बदल गई है। 10 साल 15 साल
पहले कुछ और था, अब तो लड़कियां बहुत कॉन्फिडेंट हैं। ये बात सही है कि ज़्यादा अवेयर हैं। अगर हमने ब्लो ड्राई करना 20 साल की उम्र पे शुरू किया, अब जो है वो 12 साल 13 साल की बच्ची भी आ जाती है, शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि अपने अपने अंदर दे आर ऑल्सो बहुत कॉन्फिडेंट है, मतलब कर्ली बाल लेके कॉन्फिडेंट हैं, उनको पता है कि किस तरह से अपने कर्ली बाल को मेंटेन करना है। चीज़ें, प्रोडक्ट्स, सीरम्स, ये सारी चीज़ों के बारे में लड़कियां अब बहुत अवेयर हैं, अपने आप की ग्रूमिंग के बारे में बहुत अवेयर है, जो बहुत अच्छी बात है क्योंकि दुनिया बदल गई है। बहुत अवेयर होना चाहिए अपने बारे में और अपनी ग्रूमिंग के बारे में। एंड अगर जो स्टार्ट कर रहा है जल्दी, अच्छी बात है। अच्छा, ये कोर्स करेक्शन भी होता है, वजाहत इस पे मैं आपका कमेंट चाहूँगी। अक्सर अगर देखा गया है कि जो लड़का है उसका रंग धीमा है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है, तो उनकी घर वालों की, ख़ासतौर पे माँ की और बहन की ख्वाहिश होती है कि गोरी बहू आ जाए ताकि अगली नस्ल बेहतर हो जाए। इसी तरह अगर खुद के घुंघराले बाल है और ख्वाहिश ये है कि अगली जनरेशन उस तरह के कर्ली बालों की ना हो, तब भी वो कहते हैं कि जी बिल्कुल ही कोई एंटी थीसिस ले आए तो ताकि ये जेनेटिक पूल सही हो जाए। ये रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है। ये रिवर्स देख रहे होते हैं कि जितने लड़के के बाल कम हो उतना लड़की के बाल घने होने चाहिए, जितना लड़के का रंग दबता हुआ हो उतना लड़की का रंगत खुली होनी चाहिए। लड़का अगर डॉक्टर नहीं बन सका तो अब डॉक्टर बहू भी उनको लानी है। सही। मतलब कहने का हर चीज में वो कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल एक रिवर्स चीज कहीं से ले आए। और शायद मेरे ख्याल में माशरे में ऐसा हुआ है कि लड़के को कई बार एक शहजादा खुर्रम के तौर पे देखा गया जो कि वो नहीं था। मैंने कई बार लड़कों पे बहुत तहकीक की, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देखा, 4 लाख कमाने वाले को, 5 लाख कमाने वाले को, एट द एंड शादी के बाद जब मैंने देखा है ना, तो वो इंसान वैसे लड़की जो है ना इंसान रहती नहीं है। कुछ भी आप ले आए तो वो एक अजीब, मैं क्या कहूँ कि ओवरवेट पर्सनालिटी घूम रही होती है। तो वो अच्छा, कुछ भी आप ले आए। मर्दों का तो जैसे वजन बढ़ता ही नहीं है। हाँ, तो ये सबसे ज्यादा टोन तो उनकी निकलती है शादी के फौरन बाद, यानी मर्द वैसे तो नहीं दिखते जैसे वो पहले। और ये हलाल कमाने वाले मर्दों से एक बार बता दिया जाए कि मेरी जो एक्सपेंस है वो ये होगा बाल स्ट्रेट करवाने की, मेरी पर्सनालिटी को उस हीरोइन की तरह दिखाने के। एक जो ना उड़ता हुआ तीर बजूका जरूर आता है खवातीन के खिलाफ को, कुछ नहीं तो जी शादी के बाद उसका वजन बढ़ जाता है। ये क्या बात हुई? ये बात हुई कि अगर औरतें अपने आप को मेंटेन नहीं कर रही हैं आफ्टर शादी और बिफोर शादी वो एक अच्छे मेंटेन लुक में थी, इसका मतलब आप खुश नहीं रख रहे अपनी बीवी को। देखिए एक सिंपल सा, खुश होगी तो इतनी हेल्दी हुई है। नहीं, देखिए एक सिंपल फॉर्मूला है कि अगर आपने देखना है कि खातून कितनी सुघड़ या अच्छी है तो घर देखिए, क्योंकि घर कितना अच्छा रखा हुआ है, और ये देखना है कि हस्बैंड कितना अच्छा है तो उस खातून को गौर से देख लीजिए। अगर वो हेल्दी है तो इसका मतलब खुश है, हेल्दी का मतलब खुश नहीं है, हेल्दी और अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर रही इसका मतलब है कि शी हैज गिवन अप। हाँ, इसका ये मतलब होता है। अच्छा, मुझे बताएं कि खूबसूरती और यूथ आज भी ज़ुबिया लोगों को, ख़वातीन को हमारे माशरे में एक आ जाता है यही आपकी करेंसी है। तो वाकई अगर फॉरगेट द हस्बैंड कंट्रीब्यूशन टू द फैक्ट, आपको लगता है बाय द टाइम वुमेन आर हिटिंग 40 और 50 दे आर गिविंग अप, दे आर नॉट मेकिंग एज मच एफर्ट इन ग्रूमिंग देमसेल्व्स? आई थिंक सो, ऐसे होता है। कुछ स्टार्टअप सोसाइटी में कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो कि जिनकी सोच है ये कि बच्चे बड़े हो गए, अब क्या ज़रूरत है ख्याल करने की, और जो है अब हम इस एज में आ गए तो हमें लगना चाहिए ये एज। जैसे मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है कि तुम लगो तो टीनेजर्स की माँ, तुम टीनेजर्स की माँ नहीं लगती हो। अब इससे क्या मुराद है ये नहीं पता। तमाम खवातीन का वैसे ये होता है कि वो मेरी बीवी को भी एग्जैक्टली यही होता है कि मैं बच्चों की माँ नहीं लगती। ये खवातीन का नॉर्मल फिनोमेना है कि वो ये बता रही होती हैं कि भाई मैं अभी तक नहीं लगती हूँ। ये मैंने किसी भी खातून को लेकिन वो जो प्रेशर है कि खवातीन को कहा जाता है कि लुक अ सर्टेन वे, ये ड्रेस मत पहनो, ये यंग बच्चियों का फैशन है, ये कलर मत इस्तेमाल करो, ये यंग लड़कियां इस्तेमाल करती हैं। और इसी तरह घुंघराले बाल शायद तुम यंग एज में मेंटेन कर सकती थी, अब एज ऐसी हो गई इनको या तो शॉर्ट कर लो या बहुत लंबे कर लो और जूड़ा बना लो। आप ये स्टीरियोटाइप्स हर जगह देखेंगे। बहुत शुक्रिया वजाहत, ज़ुबिया एंड समन फॉर बीइंग हियर। डिफिकल्ट एंड सेंसिटिव कन्वर्सेशन, प्रोबेबली we haven't covered every angle of it, लेकिन ये बातें कहना और करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि जो भी हमने राय बनाई है खूबसूरती के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में, उसकी बेसिस क्या है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।